आज हम देखेंगे कॉरल के अंतर्गत सर्कल के द्वारा डिज़ाइनिंग तैयार करना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पेज पर सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम टूल बॉक्स से सर्कल को क्लिक करेंगे और यहाँ पेज पर सर्कल को कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। अब इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हमें इसे पिक टूल से सिलेक्ट करना है और इस सर्कल का हमें एक डुप्लीकेट बनाना है। तो डुप्लीकेट के लिए हम सर्कल को पहले सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट तैयार करेंगे। अब हम देख रहे हैं जैसे हमने कंट्रोल डी प्रेस किया तो इसका डुप्लीकेट तैयार हो गया है, लेकिन अभी हमें इस डुप्लीकेट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इस डुप्लीकेट को अभी के लिए साइड में रखेंगे। तो यहाँ से मैंने इस डुप्लीकेट को पिक टूल से सिलेक्ट किया और थोड़ा सा मैं इसे फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से राइट तरफ थोड़ा मूव कर देती हूँ। इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। अब अभी हम ये जो हमारा फर्स्ट वाला सर्कल है इसे सिलेक्ट करेंगे और इस सर्कल को अब हम 4 भागों में बांटेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को 4 बराबर भागों में अगर हमें बांटना है तो उसके लिए हम यहाँ से कॉरल में पर्टिकुलरली गाइडलाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइडलाइन को कैसे लेकर के आएंगे, तो यहाँ टॉप में ये रूलर बार आ रहा है, यहीं से हमें क्लिक को प्रेस करते हुए बॉटम तरफ अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारे माउस के साथ एक लाइनिंग आ रही है, यही हमारी गाइडलाइन है। तो इस लाइनिंग को हमें सेट करना है। कहाँ सेट करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने तैयार किया है इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ हम इसे सेट करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम इस ऑब्जेक्ट को जूम कर ले, जूम करके फिर हमें बराबर इसको सेट करना है। तो ये मैंने थोड़ा सा माउस से इसे जूम कर लिया है और अब हम इस लाइनिंग पर जो गाइडलाइन हमने ली थी इस पर क्लिक करेंगे और इस पर फिर पर्टिकुलरली इसको सेट करेंगे। एक बार पहले पिक टूल को क्लिक कर देते हैं, इसके बाद इस लाइनिंग पे क्लिक करेंगे और अब इसको सेंटर में इस प्रकार से सेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सर्कल के सेंटर पर ये गाइडलाइन पर्टिकुलरली सेट हो गई है। फिर से हम इसे जूम इन करेंगे। अब हमने इसको जूम इन किया तो अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन अब हमें वापस से फिर इसे 2 भाग में और बांटना है। जो कहीं ना कहीं अभी जो बटा है वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में गाइडलाइन आ रही है, अब हमें इसको टॉप टू बॉटम लेआउट में और लेकर के आना है। तो इसके लिए अब हम गाइडलाइन लेकर आएंगे, लेकिन अब गाइडलाइन टॉप से नहीं लाएंगे, अब गाइडलाइन हम लेफ्ट से लेकर के आएंगे। तो फिर से हमारे ऑब्जेक्ट को हम पिक टूल से सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट में हमें एक गाइडलाइन मिलती है, तो यहाँ से हम क्लिक को होल्ड करते हुए इस गाइडलाइन को लेकर के आएंगे और इसको भी सेम उसी प्रकार सेट करेंगे जो अभी हमने इससे पहले वाली गाइडलाइन को सेंटर में सेट किया था, उसी प्रकार इसको भी यहाँ सेंटर पॉइंट पर ही सेट करेंगे इस सर्कल के। तो पहले हम सर्कल को सिलेक्ट करें और देखें कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ आ रहा है, तो इसका सेंटर पॉइंट ये यहाँ आ रहा है। तो सेम इसी प्रकार इस गाइडलाइन को भी हम यहाँ से क्लिक करेंगे और इस प्रकार इसको थोड़ा सा सेट करेंगे बिल्कुल सेंटर में। चाहे तो थोड़ा सा जूम करते हुए ये काम हम कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो सर्कल है वो बिल्कुल 4 बराबर भागों में यहाँ पर बट चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा सर्कल है जो 4 भाग में बटा हुआ है, तो इसके इन 3 भागों को हमें अभी नहीं देखना है। अभी सिर्फ हम सर्कल का देखेंगे टॉप वाला लेफ्ट वाला भाग, इस वाले भाग पर हमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। अब इसमें हमें क्या एडिटिंग करनी है, तो इस वाले पार्ट पर हमें एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और इस रेक्टेंगल को बिल्कुल जो इसका टॉप वाला पार्ट है सिर्फ इतने ही डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। तो इसको इस प्रकार से हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर रहे हैं रेक्टेंगल को बिल्कुल सर्कल की बॉर्डर से अटैच करते हुए और इसको बिल्कुल टॉप में भी सर्कल की बॉर्डर से अटैच कर देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। ये इतना कॉर्नर इसका आउटसाइड जाएगा तो उसे रहने देंगे, बाकी यहाँ ये दोनों पॉइंट, ये दोनों तीनों पॉइंट हमें बिल्कुल मैच करना है अपने सर्कल की लाइनिंग से। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से टूल बॉक्स में पिक टूल को क्लिक करना है और अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। तो एक साथ सेलेक्ट करने के लिए वही इस ऑब्जेक्ट से बाहर से क्लिक दबाते हुए लेकर के आएंगे और इन दोनों ऑब्जेक्ट को कुछ इस प्रकार से हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही हम दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर प्रॉपर्टी बार शो होगी जिसमें इससे रिलेटेड हमें कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यहाँ हमें राइट हैंड तरफ एक ऑप्शन से मिलेगा वेल्ड। वेल्ड का मतलब होता है दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को अगर हमें मिलाना है
तो उसके लिए हम वेल्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अभी हमें इस रेक्टेंगल और सर्कल को जो है कंबाइन करना है, तो इसके लिए हम इन दोनों को भी क्या करेंगे, वेल्ड। तो मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है और प्रॉपर्टी बार में जाकर हम इसे कर रहे हैं वेल्ड। तो आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ रेक्टेंगल का टॉप वाला हल्का सा कॉर्नर दिखाई दे रहा है, बाकी सर्कल के अंदर जो लाइनिंग आ रही थी वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, यानी हमारा रेक्टेंगल सर्कल में जो है वेल्ड हो चुका है, कंबाइंड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अगला काम, अगला वर्क अब हमारा ये है कि जो अभी हमने सबसे पहले सर्कल बनाया था और उसका जो डुप्लीकेट बना के अभी साइड में रखा हुआ है, अब हमें इस सर्कल की आवश्यकता लगेगी। तो अब इस सर्कल को हम उठा करके फर्स्ट वाले सर्कल पर सेट करेंगे। लेकिन कहाँ सेट करना है, तो फर्स्ट वाले सर्कल पर इस सेकंड सर्कल को हमें राइट एंगल में यहाँ पर सेट करना है। तो इसको हम सेकंड ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इस वाले सर्कल को फर्स्ट वाले सर्कल पर कुछ इस प्रकार से सेट करेंगे और बिल्कुल गाइडलाइन का ध्यान रखेंगे कि इस गाइडलाइन से अटैच करते हुए ही इसको बनाना है, ज़्यादा बाहर लेकर नहीं जाना है। तो इस प्रकार हम इसे सेट करेंगे। अब पहले हम देख लें कि इस सर्कल यानी फर्स्ट वाला जो सर्कल है वो और सेकंड सर्कल जो है दोनों टॉप तरफ से और बॉटम तरफ से इक्वल हैं क्या। तो हम ये जो पहले गाइडलाइन ला चुके हैं जो अभी सेंटर में है, अब इसका काम यहाँ कंप्लीट हो गया है, तो इसको क्लिक को प्रेस करते हुए हम इस गाइडलाइन को ऊपर लेकर के जाएंगे। यहाँ देखें तो आप देख रहे हैं कि टॉप तरफ से हमारा सेकंड सर्कल थोड़ा सा बाहर जा रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और डाउन एरो के द्वारा हम इसको बिल्कुल फर्स्ट वाले सर्कल के तरह सेट कर देंगे इस गाइडलाइन के अंडर में। अब आप देखें कि दोनों सर्कल हमारे इक्वल पार्टीशन में है। तो ये टॉप तरफ से हुआ। अब इसी गाइडलाइन को एक बार बॉटम तरफ और अप्लाई कर दें तो आप देखेंगे यहाँ से कि बॉटम तरफ से भी हमारे दोनों सर्कल जो है यहाँ इक्वल आ रहे हैं। अब इन दोनों ही गाइडलाइन का काम खत्म हो गया है, इसलिए हम इन पर क्लिक प्रेस करते हुए इनको राइट हैंड तरफ थोड़ा सा साइड से डाल देंगे और ये जो बॉटम में आ रही है इसको भी हम थोड़ा सा और बॉटम तरफ अप्लाई कर देंगे। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट को फिर से सिलेक्ट करना है। तो फिर से हम बाहर से क्लिक दबाते हुए दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर हमारी वही प्रॉपर्टी बार शो हुई है जो इससे पहले अभी शो हुई थी। अब इसमें इससे पहले हमने वेल्ड किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला सर्कल है इसको मुझे क्रॉप करना है। लेकिन कितना क्रॉप करना है, तो जितना ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट इस पर आ रहा है इस लेआउट में मुझे इस फर्स्ट वाले सर्कल को क्रॉप करना है। तो इसके लिए अब हम यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी बार में ट्रिम ऑप्शन का, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी अन्य डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बेसिस पे क्रॉप करने की परमिशन हमें देता है। तो हम यहाँ से इसको कर देंगे ट्रिम। आप देखें जैसे ही मैंने ट्रिम किया है तो हमारा जो फर्स्ट वाला सर्कल है वो क्रॉप हो चुका है। इसको प्रॉपर अगर हमें देखना है कि किस प्रकार से क्रॉप हुआ है, तो आप सेकंड वाले सर्कल को उठा करके थोड़ा सा राइट तरफ सेट करिए। अब आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट सर्कल था वो कुछ इस प्रकार के शेप में क्रॉप हो चुका है। अब हमारा जो सेकंड सर्कल है इसका सपोर्ट सिर्फ हमने इसलिए लिया था कि हमें फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को इस तरह से क्रॉप करना था। अब इसका काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए अब हम इसे डिलीट बटन के द्वारा डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हुआ है इसको हम पिक टूल से सिलेक्ट करेंगे और आप देख रहे हैं कि यहाँ राइट हैंड तरफ एक कलर प्रॉपर्टी बार आ रही है हमारी। तो इसमें से हमें जो भी कलर इसका सेट करना है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए जैसे हमने अभी के लिए ग्रीन कलर इसका सेट कर दिया है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट पर ये आउटलाइन आ रही है, ये आउटलाइन मुझे हटाना है। तो इसके लिए इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और टूल बॉक्स में हमें एक ऑप्शन मिलता है आउटलाइन पेन, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे नो आउटलाइन को, जिससे उस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन यहाँ पर हट जाएगी। अब इसके बाद हमें इस ऑब्जेक्ट के कई सारे डुप्लीकेट बनाने हैं। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए वैसे तो हम कंट्रोल डी का यूज कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल डी का अगर हम यूज करेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में कई सारे डुप्लीकेट बनाएगा। अब मुझे एक डायरेक्शन में नहीं बनाना है, मुझे अलग अलग डायरेक्शन में इसके डुप्लीकेट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और टॉप में जाएं। टॉप में आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारे मेन्यू सिस्टम से मिल रहे हैं आपको। तो इस मेन्यू सिस्टम में आपको ऊपर क्लिक करना है मेन्यू में, इफेक्ट मेन्यू में, और इफेक्ट में आपको एक ऑप्शन से मिलेगा, सॉरी इफेक्ट गलत बोल दिया मैंने, अरेंज, अरेंज मेन्यू मिलेगा और अरेंज में आपको ऑप्शन से मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन से मिलेगा रोटेट।
जिसका शॉर्टकट है अल्ट के साथ F8। या तो आप अल्ट के साथ F8 प्रेस कर सकते हो, या फिर अरेंज मेन्यू में ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेट को क्लिक करके रिलेटेड विंडो को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से हम फिलहाल रोटेट पर क्लिक करेंगे, जिससे आप देख रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन विंडो राइट हैंड तरफ यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है रोटेशन, और इसी के नीचे उसका दिया है एंगल। उसका कहना है कि आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट तो करना चाह रहे हो, लेकिन कितने एंगल में करना है। तो फिलहाल हम इसका अभी एंगल देंगे यहाँ पर 270। तो यहाँ पे मैंने दे दिया जैसे 270 डिग्री के एंगल में मुझे इसको रोटेट करना है। अब रोटेट करना है तो ये एंगल तो हमने दे दिया है, लेकिन आप नीचे देखें तो यहीं पे एक ऑप्शन मिल रहा है हमें कॉपीज। उसका कहना है कि इस एंगल में आप इसे रोटेट तो करना चाह रहे हो, लेकिन इसके कितने डुप्लीकेट आपको बनाने हैं। तो फिलहाल अभी कॉपी में आ रहा है 4, लेकिन हमें 4 नहीं बनाना है, हमें 270 डिग्री में सिर्फ एक ही इसका डुप्लीकेट बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ से नंबर जो है 4 की जगह सेट कर देंगे 1। अब जैसे हमने 1 दिया है, अब आप नीचे देखिए कि यहाँ पे एक अप्लाई ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट का एक डुप्लीकेट तैयार हो चुका है, वो भी डिफरेंट एंगल में। अब हम चाहें तो इसे थोड़ा सा मूव कर लें, और मूव करके इसको कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर सेट करेंगे। अब दोनों का जो है कलर सेम आ रहा है, आप चाहें तो इनका कलर डिफरेंट कर सकते हैं। तो हम सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी इसका एक कलर दे देंगे, कुछ इस प्रकार के लेआउट में हम इसे सेट कर देंगे। थोड़ा सा और हम चाहें तो जूम करके इसे प्रॉपर सेट कर सकते हैं सही सीक्वेंस में, इसकी बॉर्डर से बिल्कुल अटैच करते हुए इस प्रकार से। अब हमें फिर से इसका डुप्लीकेट बनाना है, तो फिर से हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और अब रोटेशन में जाएंगे। अब रोटेशन में उसका कहना है कि अब कितनी डिग्री में हमें इसको रोटेट करना है। तो अभी हमने किया था 270 में, अब हम इसको रोटेट करेंगे 180 में। तो 180 डिग्री के एंगल में हम इसे रोटेट करेंगे, और कॉपी में हम कितना रहने देंगे, 1 ही रहने देंगे। और अब इसको क्लिक कर देंगे अप्लाई। तो आप देखेंगे कि एक और इसका डुप्लीकेट बन गया है, और वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में। तो सेम इसको भी हम इसी प्रकार यहाँ पर सेट करेंगे सही एंगल में, बिल्कुल प्रॉपर इसकी बॉर्डर से अटैच करते हुए। और इसका भी सेम कलर आ रहा है, तो हम कलर प्रॉपर्टी बार में जा करके इसका कोई डिफरेंट कलर सेट कर देंगे। एनी जो भी कलर हमें करना है वो हम यहाँ से दे सकते हैं। फिलहाल ये सेम आ रहा है, तो हम इसका येलो कलर सेट कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे फिर से एक और इसका डुप्लीकेट बनाना है, तो हम फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। हर बार हमें इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करना है, और फिर उसके अलग अलग एंगल में हमें रोटेट करना है इसको। तो फिर से हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब इसको कितने एंगल में, हमें कितनी डिग्री के एंगल में रोटेट करना है। तो 180 की जगह हम इसको रखेंगे 90, कि अब हमें 90 डिग्री में इसको रोटेट करना है, और कॉपी वही 1 ही रहने देंगे। और अब इसको फिर से कर देंगे हम अप्लाई। फिर से इन दोनों का सेम कलर है, तो फिर हम यहाँ से कलर प्रॉपर्टी में जा करके इसका कोई डिफरेंट कलर ले लेंगे, और सेम इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर सेट करेंगे डाउन तरफ की पोजीशन में। थोड़ा सा सही लेआउट इसका सेट कर देते हैं हल्का सा, ताकि ये प्रॉपर सही सीक्वेंस में सेट हो जाए। रेड वाले को भी हल्का सा डाउन तरफ लेकर आ जाते हैं। अब हमें बाहर से क्लिक दबाते हुए इन चारों ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करना है, और मुझे अब इसे थोड़ा सा रोटेट करना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए जब हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उस पर क्रॉस का पॉइंट एक्टिव होता है। आपको इस क्रॉस के पॉइंट पर एक बार क्लिक करना है, जिससे उस ऑब्जेक्ट पे रोटेट पोजीशन आ जाएगी। अब इस पे रोटेट पॉइंट जो एक्टिव हुए हैं, इनमें किसी भी एक रोटेट पॉइंट पर हम क्लिक को प्रेस करके रखेंगे, और माउस से इसको इस प्रकार से मूव कर देंगे। जिस डायरेक्शन में भी हमें मूव करना है, उस डायरेक्शन में हम अपनी डिजाइनिंग को यहाँ मूव करेंगे। फिर से बाहर से क्लिक दबाते हुए आपको इसको सिलेक्ट करना है, और प्रॉपर कुछ इस प्रकार इसे सेंटर में हम पेज के सेट कर देंगे। तो ये हमारा सर्कल के द्वारा कुछ इस प्रकार का डिजाइनिंग बन करके तैयार होगा। लेकिन अभी भी अगर हम इस डिजाइनिंग को देखें तो हमारी जो लीफ है अलग अलग फॉर्मेट में तो बन गई है यहाँ पे, लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और इफेक्टिव मोड डाल दें, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दें, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट, इस प्रकार का कोई शेडो हम तैयार करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और हमारी डिजाइनिंग में एडिटिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारी ये जो लीफ है
सबसे पहले हम फर्स्ट लीफ को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर से हमें एक बार टूल बॉक्स में जाना होगा और यहाँ से हम क्लिक करेंगे रेक्टेंगल को। इस रेक्टेंगल को हमें क्लिक करना है और अब इस लीफ पे एक बार फिर हमें इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है, लेकिन किस डायरेक्शन में, तो टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में। तो इस ग्रीन लीफ का जो टॉप वाला पॉइंट है यहाँ हम कर्सर रखेंगे और इस रेक्टेंगल को कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ कर देंगे। अब हमें पिक टूल से एक बार इस रेक्टेंगल को क्लिक करना है और एक बार फिर हम इस लीफ को क्लिक करेंगे, यानी दोनों को कहीं हमें सिलेक्ट करना है। तो लीफ पर क्लिक करने के लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करेंगे और लीफ पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारी ग्रीन लीफ प्लस हमारा रेक्टेंगल जो हमने बनाया है वो दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे। अब जैसे ही हमने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है तो फिर से हमारी वही प्रॉपर्टी बार यूज होगी जो इससे पहले हमने की थी, वेल्ड ऑप्शन और ट्रिम ऑप्शन। अब इसी में हमें एक और ऑप्शन मिलता है अगला, इंटरसेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉप करने का कहीं काम करेगा यहाँ पर अलग डायरेक्शन में, तो यहाँ से हम इसे इंटरसेक्ट कर देंगे। फिलहाल इंटरसेक्ट हमने किया है। अब हम इस रेक्टेंगल को उठा करके थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, या चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं इसको। लेकिन अभी अगर हम देखें तो हमारी इस लीफ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, पर अगर आप इस लीफ को एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी इससे पहले जब हम इस लीफ पे क्लिक कर रहे थे तो पूरी ये लीफ सिलेक्ट हो रही थी, लेकिन अब इस लीफ का कुछ पार्ट ही सिलेक्ट हो रहा है। यानी एक बार ये राइट हैंड वाला पार्ट सिलेक्ट हो रहा है और फिर से अगर हम क्लिक करें तो अब ये राइट हैंड वाला पार्ट है। लेकिन ये ऐसे भी क्लियर अगर समझ नहीं आ रहा है तो हम इस लीफ को क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद इसमें हम मल्टी कलर फिल कर लेंगे, तो उससे हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इंटरसेक्ट ऑप्शन का हमारी लीफ पे क्या यूज रहा। तो इसके लिए हम अपनी लीफ को सिलेक्ट करेंगे और टूल बॉक्स में हमें एक ऑप्शन से मिलता है, सबसे लास्ट में हमें एक ऑप्शन मिलेगा इंटरएक्टिव फिल। इस इंटरएक्टिव फिल पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो आपके शेप पर जो कई ऑब्जेक्ट यहाँ ये पॉइंट आ रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट गलत बोल दिया, ये जो पॉइंट एक्टिव हो रहे हैं इन पर आपको क्लिक को प्रेस करते हुए माउस को बॉटम तरफ अप्लाई करना है। अब आप देखेंगे कि अब हमें क्लियरली इंटरसेक्ट का मतलब समझ में आ रहा है कि इसने हमारी लीफ को दो भाग में यहाँ पर बांट दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। तो जैसे इसमें दो कलर बॉक्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक में तो ये कलर है, हम माउस के द्वारा इसका रेशो सेट कर देंगे। अब ये यहाँ डाउन तरफ हमें कौन सा कलर देना है, तो हम इस डाउन वाले कलर बॉक्स पर यहाँ क्लिक करेंगे और कलर प्रॉपर्टी में जाकर के कोई भी इसी का एक डार्क कलर या लाइट वेट कलर कोई भी हम एक सेट कर देंगे। आप ये देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से आ गया है। थोड़ा सा और हम इसे प्रॉपर सेट कर लेते हैं। अब यही कलर मुझे इधर भी डायरेक्शन में अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरएक्टिव फिल टूल ऑप्शन के द्वारा सेकेंड वाली लीफ पे क्लिक करेंगे और आप देख रहे हैं कि इसकी भी एक प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो हो गई है। इसमें लास्ट में आपको एक ऑप्शन से मिलेगा यहाँ पर कॉपी प्रॉपर्टी, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की कलर प्रॉपर्टी को किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर कॉपी करने का काम करेगा। तो यहाँ से हम कॉपी प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो एक एरो एक्टिव हो रहा है, उसका कहना है कि यहाँ तो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, लेकिन कौन सी, तो हमें ये वाली कलर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें भी वही सेम कलर आ रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक जैसा होने की वजह से क्लियर जो है कलर समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम इस लेफ्ट वाले पार्टीशन पे कलर का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। जिधर हमने डार्क किया है उधर लाइट रखेंगे और जिधर लाइट रखा है उधर डार्क करेंगे। इस तरह का थोड़ा सा अलग कलर कॉम्बिनेशन कर देंगे, तो हमारी ये लाइनिंग अब यहाँ पे प्रॉपर दिखाई देगी। अब इसी प्रकार जो प्रोसेस अभी हमने फर्स्ट पे किया है वही प्रोसेस हम इन तीनों लीफ पर करेंगे। फिर से पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड लीफ को क्लिक किया, रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे, सेम उसी डायरेक्शन में जैसा ग्रीन पे हमने रेक्टेंगल बनाया था वैसा ही हम यहाँ पर तैयार करेंगे। फिर से पिक टूल के द्वारा रेक्टेंगल और कीबोर्ड से शिफ्ट दबाते हुए रेड वाली लीफ को सिलेक्ट करेंगे और फिर प्रॉपर्टी बार में जाकर के इसको कर देंगे हम इंटरसेक्ट। फिर इस रेक्टेंगल को हम डिलीट करेंगे। अब पहले हम सभी को इंटरसेक्ट कर लें, फिर कलर कॉम्बिनेशन सेट करेंगे। अब येलो वाली लीफ पे भी सेम इसी प्रकार करेंगे। तो फिर से रेक्टेंगल को क्लिक किया, फिर से रेक्टेंगल को इसी डायरेक्शन में ड्रॉ किया पूरा हमने। इसके बाद फिर पिक टूल से रेक्टेंगल प्लस शिफ्ट के साथ येलो लीफ पे क्लिक किया, प्रॉपर्टी बार में जाके इसको भी कर दिया हमने इंटरसेक्ट। फिर इस रेक्टेंगल को डिलीट करेंगे,
अब ये ऑरेंज कलर की जो लीफ है इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे और फिर से हम सेम इसी तरह से एक रेक्टेंगल बनाएंगे और पिक टूल से इस रेक्टेंगल को प्लस शिफ्ट के साथ एक बार फिर इस लीफ पे क्लिक करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे। फिर प्रॉपर्टी बार में जाकर हम इसको कर देंगे इंटरसेक्ट और अब इस रेक्टेंगल को हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। यानी अब हमने तीनों लीफ को एक साथ इंटरसेक्ट कर दिया है। अब हमें सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन इनमें सेट करना है। तो सबसे पहले हम रेड वाली लीफ को सिलेक्ट करते हैं और फिर से टूल बॉक्स में ऑप्शन यूज़ करेंगे हम इंटरएक्टिव फिल टूल। इसमें भी सेम इसी प्रकार जैसा अभी हमने ग्रीन पे अप्लाई किया है इसी डायरेक्शन में इस पर कलर अप्लाई करेंगे और इसमें भी लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन हम सेट करेंगे। अब एक तरफ ये रेड कलर है, अब फिर से हम एक ये जो हमारा बॉक्स आ रहा है कलर बॉक्स इस पर क्लिक करेंगे और इसमें कलर प्रॉपर्टी में से कोई भी एक लाइट वेट कलर ले लेते हैं। जैसे ये देखिए हमने ये वाला सेट कर दिया है। अब यही कलर मुझे यहाँ इस लीफ पर भी करना है तो फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया और प्रॉपर्टी बार में जाकर कॉपी प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे और फिर से हम डिफरेंट वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे और अब इसमें कलर का डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो जो डार्क कलर वाला कलर बॉक्स है उस पर क्लिक को होल्ड करते हुए डाउन तरफ सेट कर देंगे और जो लाइट वाला है उसको हम टॉप तरफ अप्लाई कर देंगे। रेशो आप जितना रखना चाहे उतना कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस अब हम येलो वाली लीफ पर भी करेंगे। तो इसमें भी हमने कलर अप्लाई करने के लिए कुछ इस प्रकार से रेशो तैयार किया है। अब इसमें भी ये जो एक कलर बॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इसमें हमें येलो का अगर कोई डार्क कलर फिल करना है तो वो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अलग अलग कलर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, लाइट डार्क जैसा भी हमें रखना है। और यही अगर हमें इधर वाले पार्ट पे अप्लाई करना है तो इस पर भी हम क्लिक करेंगे। सेम वही प्रॉपर्टी बार में जाकर कॉपी प्रॉपर्टी और फिर से हम इस वाले पार्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो वापस क्लिक माउस के द्वारा पर्टिकुलरली हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। रेशो आप अपने अनुसार सेट कर लीजिएगा। इसके बाद हमें सेम लास्ट वाली लीफ पे भी यही फॉर्मेट अप्लाई करना है तो फिर से हम इस पर कलर को अप्लाई करेंगे और सेम इसमें भी लाइट और डार्क कलर का यूज़ कर लेंगे हम। तो इसका रेशो हमने डार्क का इतना दे दिया है, सॉरी ये कंट्रोल Z कर देंगे दोबारा से। फिर से हमने यहाँ से कलर बॉक्स को क्लिक किया है और कोई भी इसका एक डार्क कलर हम यहाँ पर ले लेंगे। जो भी डार्क कलर इसमें हमें दिया है कुछ ज़्यादा डार्क हो गया है, हम चाहें तो इसमें येलो का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बना सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से लाइट वेट येलो का। अब इसका रेशो हम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते हैं यहाँ पे। अब यही कलर हमें इधर वाले पार्ट पे लेना है तो फिर से इसको सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी बार में जाकर कॉपी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और सेम यही इस लीफ पर हम इस तरह से क्लिक कर देंगे और डायरेक्शन इसका चेंज कर देंगे। इधर लाइट कर देते हैं और इधर हल्का डार्क कलर कर देते हैं और इसका रेशो थोड़ा सा इस प्रकार से बढ़ा देते हैं। हल्का सा डार्क कलर और इधर सेट कर देते हैं। अब इन सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए टूल बॉक्स से पिक टूल को एक बार क्लिक करेंगे, बाहर से क्लिक दबाते हुए सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और बिना देरी के अब हम इसे कर सकते हैं कंट्रोल G से ग्रुप, जिससे ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा ग्रुप हो जाएगा। ताकि हम इसकी साइज़ को छोटा करें या फिर बड़ा करें तो ये आसानी से चारों ऑब्जेक्ट हमारे बड़े या छोटी साइज़ में प्रॉपर सेट हो जाए। तो इस प्रकार हम सर्कल के द्वारा कंप्लीटली एक डिज़ाइनिंग तैयार कर सकते हैं और फिर बाद में उसमें कलर मोड अलग अलग डायरेक्शन में देते हुए एक इफ़ेक्टिव डिज़ाइनिंग यहाँ पर बना सकते हैं।